वेलकम दोस्तों, स्टडी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चट्टाने यानी कि रॉक्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चट्टानों का। ये भूविज्ञान की ऐसी शाखा है जो हमारी जो चट्टाने हैं ना, उनकी उत्पत्ति, संरचना, बनावट और उनका जो वर्गीकरण है, ठीक है, उसका एक वैज्ञानिक अध्ययन करती है। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो सत्य यानी कि ट्रू है, हमें वो वाला बताना है। तो इसको हम ऑप्शन से देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा, वे जल के लिए सरनद्र होती हैं। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि जो हमारी आग्नेय चट्टान यानी कि हमारी इग्नियस रॉक्स जो होती हैं, ये जल के लिए सरनद्र यानी कि पोरस नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये चट्टानें काफ़ी ज़्यादा कठोर और संघन होती है, यानी कि हार्ड और डेंस होती है, जिनकी वजह से जो पानी है इनके अंदर से पास नहीं हो पाता। पानी के निकलने के लिए इनके अंदर में पोर्स नहीं होते, बल्कि ये नॉन पोरस होती हैं, यानी कि हार्ड और डेंस होती हैं, ठीक है। ऑप्शन बी है हमारा, उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं। तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि आग्नेय चट्टानों के अंदर में जो जीवाश्म यानी कि जो फॉसिल्स होते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि जो मैग्मा होता है ना, उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फॉसिल्स वगैरह होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उनमें पूरा जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स बहुत कम होते हैं। ये गलत है, क्योंकि उनमें फॉसिल्स बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। ऑप्शन डी है हमारा, इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती। तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि आग्नेय चट्टानों के अंदर में सिलिका जो होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर में होती है। अब बचा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती है। तो ये हमारा सही उत्तर है, क्योंकि जो हमारा मैग्मा होता है उसके ठंडे होने की जो दर होती है ना, यानी कि रेट ऑफ कूलिंग, वो जो हमारे क्रिस्टल होते हैं उनके आकार को डिसाइड करती है। तो जैसे मान लीजिए मैग्मा हमारा बहुत धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, जैसे मान लीजिए सतह के नीचे वाला, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, क्रिस्टल बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बनेंगे, ठीक है, बड़े साइज़ के क्रिस्टल बनेंगे। और मान लीजिए अगर लावा जो है वो सतह पे बहुत तेज़ी से ठंडा हो रहा है, तो क्रिस्टल नहीं बन पाते और बहुत ही छोटे छोटे क्रिस्टल बनते हैं, ठीक है, बहुत छोटे शेप के। तो इन्हें जो है अक्रिस्टलीय कहा जाता है, यानी कि अमोर्फस। जैसे हमारा जो कांच होता है, ठीक है, वो भी हमारा एक अमोर्फस है, यानी कि अक्रिस्टल है। तो आग्नेय चट्टानें जो है क्रिस्टलीय यानी कि क्रिस्टलाइन, और अक्रिस्टलीय यानी कि अमोर्फस, ये दोनों प्रकार की होती हैं, ठीक है। रेट ऑफ कूलिंग जो है वो डिसाइड करती है कैसी होंगी। परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है हमारा, परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है हमारा, क्योंकि ये पृथ्वी की सतह पर जो पानी होता है उसके द्वारा जमा किए गए अवसादों से बनती है। जो भी हमारे वाटर के सोर्स हैं, जैसे नदियाँ या भी जो हमारे समुद्र हैं, ठीक है, उनसे लाए गए जितने भी हमारे अवसाद यानी कि जो सेडिमेंट्स होते हैं वो उसे निर्मित करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है हमारा, कि परतदार चट्टानों का जो निर्माण होता है ना, वो पुरानी चट्टानों का जो क्षरण यानी कि जो उनका वेदरिंग होता है, उनकी टूट फूट जब हो जाता है ना, तो उसकी वजह से होता है उनका निर्माण। तीसरा ऑप्शन है, परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। तो जो हमारी अवसादी चट्टानें होती हैं इनके अंदर में जीवाश्म जो है पाए जाते हैं। ये हमारा बिल्कुल ठीक है। चौथा ऑप्शन हमारा, परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। ये बिल्कुल नाम से ही आप देख पा रहे हैं, क्योंकि परतदार चट्टानों में परतें होती हैं, तो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये हमारी लेयर्स के अंदर में पाई जाती हैं, यानी कि परतों के अंदर में। तो हमारे चारों ऑप्शन जो है ये ठीक है। तो इसे याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ। तो इसमें ट्रिक है हमारी, जलीय, जीवाश्म, टूटन और परत। मतलब कि जो परतदार चट्टानें हैं ये जल यानी कि पानी से बनती हैं। पुरानी चट्टानों का टूटन यानी कि उनका क्षरण जो है वो शामिल होता है, और इनमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं, और ये चट्टान हमेशा परतों में दिखाई देती है। बैसाल शैल के संगठन में निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिकतम मात्रा होती है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। तो जो बैसाल्ट रॉक होती है हमारी, उसका जो संगठन यानी कि इसका जो केमिकल कंपोजिशन है, उसके अंदर में हमारा सिलिकॉन यानी कि सिलिका जो हमारा होता है ना, SiO2, ये इसके रूप में होता है, ठीक है। और इसकी जो मात्रा हमारी होती है वो लगभग 45 से लेकर 50 यानी कि 52% के आसपास में होती है। इसके अलावा जो अन्य तत्व यानी कि जैसे हमारा एल्यूमिनियम है ना, वो हमारा Al2O3 की फॉर्म में 14 से 18% होता है। और इसके अलावा हमारा जो आयरन है यानी कि लोहा, वो 5 से 14% होता है। इसके अलावा हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व भी पाए जाते हैं।
तो हमारा बैसाल्ट चट्टानों के अंदर में लोहा और जो मैग्नीशियम है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, पर जो हमारा जो मेन कंपोनेंट है वो 45% सिलिका ही होता है। कौन सा विकल्प रूपांतरित चट्टानों की व्याख्या सबसे अच्छे तरीके से करता है? तो इसको हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है रूपांतरित चट्टानें एक तरल मैग्मा जमाव से बनती हैं, तो ये हमारा गलत है। ये तरल मैग्मा के जमाव से नहीं बनती। तरल मैग्मा के जमाव से कौन सी बनती है? हमारी आग्नेय चट्टानें यानी कि हमारी इग्नियस रॉक्स, तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन हमारा जो हमारी मेटामॉर्फिक यानी कि रूपांतरित चट्टानें हैं ये पिघले हुए पदार्थ के जमाव से बनती हैं जो पृथ्वी की सतह पर बहता है, यानी कि जो हमारा लावा होता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सतह पर जो लावा के ठंडे होने से जो हमारी आग्नेय चट्टानें हैं वो बनती हैं, ठीक है, ना कि हमारी रूपांतरित चट्टानें। हमारा ये भी गलत हो गया। अब हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, रूपांतरित चट्टानें परतों के एकत्रित होने से बनती हैं, तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि जो रूपांतरित चट्टानें हैं यानी कि हमारी जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, क्योंकि हमारे जो अवसाद है ना उनकी परतों के जमा होने से और जो दबाव से कौन सी चट्टानें बनती है? हमारी अवसादी चट्टानें यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं, ना कि हमारी कायांतरित चट्टानें, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब बचा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रूपांतरित चट्टानें मौजूदा चट्टानों के प्रत्यक्ष परिवर्तन से बनती हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। तो जैसे मान लीजिए हमारा इग्नियस रॉक थी यानी कि आग्नेय चट्टान थी, ठीक है, अब इसमें हीट और प्रेशर दे देंगे तो ये मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित चट्टान बन जाएगी। अब इस कायांतरित चट्टान में मान लीजिए हमने पिघला दिया, मेल्ट कर दिया, तो ये मैग्मा यानी कि लावा बन जाएगा, और फिर से ये लावा ठंडा होने के बाद में हमारी आग्नेय चट्टान बना देगा। फिर से ये आग्नेय चट्टान क्या करेगी? हीट और प्रेशर बना के मेटामॉर्फिक रॉक बना देगी, ठीक है, तो ये एक साइकिल हो गई। और दूसरी चीज़ क्या है, जब ये हमारा मैग्मा बना यहाँ पर, फिर ये मैग्मा क्या करता है? ठंडा होने पर आग्नेय चट्टान दोबारा से बनाएगा, और इस आग्नेय चट्टान का जो है वो टूट फूट हो जाएगी, जिससे यहाँ पर ये सेडिमेंट यानी कि जो भी हमारे अवसाद थे वो बन जाएंगे। ऐसे हमारी जो मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित चट्टानें थी ये भी हमारी क्या है? ये भी एक तरीके से या तो मेल्ट हो रही थी तो लावा बन रही थी, और अगर ये टूट फूट होगी तो फिर से ये भी यहाँ पर अवसाद इकट्ठे कर देंगी। तो ये अवसाद जो यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं जो आग्नेय चट्टान थी उसके टूटने से और मेटामॉर्फिक रॉक है उसके टूटने से, तो ये परत बनने के कारण यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक बना देंगे हमारी, ठीक है, अवसादी चट्टानें। और इन अवसादी चट्टानों को अगर हम दोबारा से हीट और प्रेशर देंगे तो ये दोबारा से हमारी कायांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स बना देंगी। तो ये हमारी एक तरीके की रॉक साइकिल है। पूर्व वर्तमान चट्टानों के ढीले और टूटे भागों से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अवसादी चट्टानें। ये मेनली हमारी जो हवा और जो हमारा पानी होता है, ठीक है, उसके लाए गए कणों से बनती है। इन चट्टानों का उदाहरण हमारा बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन, चूना पत्थर यानी कि लैमस्टोन और शैल है। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन हमारा ये शैलें अक्रिस्टलीय है, तो ये हमारा गलत है, क्योंकि हमारी जो अवसादी चट्टानें हैं ये क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस यानी कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है, तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि जो टेम्परेचर और प्रेशर है इस पर निर्भर हमारी अवसादी चट्टानें नहीं होती। वो संरचना का मुख्य रूप से ताप और दाब पर निर्भर करना ये हमारी जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है ना यानी कि हमारी जो कायांतरित चट्टानें हैं वो होती हैं, ठीक है। हमारा ऑप्शन डी है, ये शैलें जल से नहीं निर्मित हो सकती, तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि जो हमारी ये अवसादी चट्टानें हैं ये जल के सोर्स है ना, जैसे समुंदर, झील और नदियाँ, उनके तल में जमा होने से बनती हैं, तो ये भी हमारा गलत हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं, ये बिल्कुल ठीक है हमारा। तो जो हमारी अवसादी चट्टानें हैं इनका निर्माण हमारे जो भी अवसाद होते हैं ना, जो भी हमारे सेडिमेंट्स होते हैं उनके एक के नीचे एक जो परत बन जाती है उसके जमा होने से बनती है, ठीक है। कायांतरित चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? तो इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि संरचना और गठन दोनों। जो हमारी संरचना यानी कि जो कंपोजिशन है, ठीक है, तो कायांतरण के दौरान क्या होता है, जो चट्टान के भीतर नए खनिजों का निर्माण होता है, या फिर जो अभी जो फिलहाल मौजूद खनिज है वो अपनी आंतरिक जो क्रिस्टल होते हैं उनकी संरचना को बदल लेता है। इसके अलावा जो हमारा गठन या फिर जो हमारा टेक्सचर है, इसमें क्या होता है, इसके कारण जो हमारी चट्टान के कण है ना उनके आकार, आकृति
और उनकी जो व्यवस्था है वो बदल जाती है। सूची 1 को सूची 2 में मिलान कीजिए। तो हमारा सूची 1 के अंदर में मूल शैलें हैं और सूची 2 में कायंत्रित शैलें हैं। तो गैब्रो जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा एपिडायरोइट। तो गैब्रो हमारी एक आग्नेय चट्टान है और जब ये कायंत्रित होती है तो ये एपिरोडाइट बनाती है। ठीक है। फिर हमारा ऑप्शन नंबर भी है बेसाल्ट, ये भी हमारा एक आग्नेय चट्टान है और जब इसका कायंत्रण होता है तो ये हमारा किससे मिलेगा, ये हमारा एम्फीबोलाइट बना देता है। फिर हमारा ऑप्शन नंबर सी है सैंडस्टोन। तो सैंडस्टोन हमारी एक अवसादी चट्टान है, तो जब इस पे तापीय कायंत्रण यानी इसका जो थर्मल मेटामॉर्फिज्म होगा तो ये क्वार्टराइज बना देगा हमारा। ठीक है। फिर चौथा हमारा शैल, ये भी हमारी एक अवसादी चट्टान है जो कायंत्रण से स्लेट बना देती है। ठीक है। तो इसके अंदर हमारी 2 स्टेटमेंट दी हैं, इनमें हमें बताना है कौन सी वाली सही है। तो पहला ऑप्शन है हमारा बेसाल्टिक लावा में सिलिका अंश अपेक्षाकृत न्यून और लौह तथा मैग्नीशियम अपेक्षाकृत उच्च होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है हमारा। तो बेसाल्टिक लावा जो होता है इसके अंदर में सिलिका की जो मात्रा होती है वो 50% से कम होती है, जिसकी वजह से लेस विस्कस होता है। तो इसकी विस्कोसिटी कम होती है, इससे क्या होगा, ये अधिक तरल होगा। ठीक है, ये जल्दी से बह सकता है। इसके अंदर में जो हमारा लोहा और जो मैग्नीशियम है ये अधिक मात्रा में होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 है बेसाल्टिक लावा अन्य प्रकार के लावा की तुलना में हमेशा ही अधिक श्यान होता है, यानी कि हाई विस्कस होता है। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि बेसाल्टिक जो लावा होता है हमारा वो लेस विस्कस होता है, ना कि हाई विस्कस। तो ये कम विस्कस है, यानी कि ये थोड़ा पतला होता है, जिसकी वजह से ये अधिक दूरी तक फैल सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर होगा, केवल एक ही हमारा सही है। निम्न में से किसे आप कायंत्रित चट्टानों यानी कि मेटामॉर्फिक चट्टान से संबंध करेंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए गार्नेट यानी कि तांबड़ा। तो ये मेनली हमारी सिस्ट और जो जिनीस नाम की जो कायंत्रित चट्टानें होती हैं उनमें पाया जाने वाला खनिज है। ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जो है पुरानी जो चट्टानें हैं उनके कायंत्रण से बनता है। तो जो हमारे अदर ऑप्शन है तांबा, मैग्नीज और पायराइट, ये जो है मेनली जो हमारी आग्नेय चट्टान और जो हमारी अवसादी चट्टान है उनसे संबंधित है। ठीक है, वहीं पर पाए जाते हैं, ना कि कायंत्रित चट्टानों में। क्वार्टराइज कायंत्रित होता है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी बलुआ पत्थर से। तो जब बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन का हम लोग हाई टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर में कायंत्रण कर देते हैं तो ये क्वार्टराइज बनाता है। इसके अलावा जो शैल, स्लेट और लाइमस्टोन यानी कि जो हमारा चूना पत्थर है ये संगे मरमर में बदल जाते हैं। डोलोमाइट क्या है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए एक अवसादी चट्टान है और ये आमतौर पर जो चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन होता है उसके साथ में पाई जाती है और इसका जो निर्माण है वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस यानी कि अवसादी प्रक्रिया द्वारा होता है। ऑब्सीडियन, एंडोसाइट, गैब्रो और पेरोडाइट ये क्या हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ये ब्रह्मवेदी चट्टानें हैं। तो ये सभी जो हैं ब्रह्मवेदी आग्नेय चट्टान यानी कि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है। जो हमारा ऑब्सीडियन है ये हमारा जो लावा है उसके तेज़ी से ठंडे होने के कारण से बनता है। इसके अलावा हमारा जो एंडेसाइट है ये एक मीडियम कलर का महीन दानेदार ज्वालामुखी चट्टान है और जो हमारा गैब्रो है ये एक गहरे रंग की दानेदार चट्टान है जो सतह के पास ठंडी होने वाली चट्टान मानी जाती है। और जो हमारा पेरोडाइट है ये मेनली जो है जो अर्थ का जो ऊपर का जो मेंटल है उस वाले हिस्से में पाई जाती है और पृथ्वी की जो सतह पर जो ज्वालामुखी गतिविधि है उसके दौरान निकलती है। निम्नलिखित में से आग्नेय शैल कौन सी है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का जो निर्माण है वो पृथ्वी की सतह के नीचे जो है ये हमारा जो मैग्मा होता है उसके धीरे धीरे ठंडे होने और जमने से होता है। इसके अंदर में हमारा क्वार्ट्ज, फेल्सपार और अभ्रक जैसे खनिज पाए जाते हैं। तो आज हमने चट्टानें यानी कि रॉक्स के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।